अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के हवाले से इजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। पीटीआई को पता है, पंजाब के सदर भी थे और सीनियर बल्कि बुज़ुर्ग रहनुमा थे और इसी असैरी के दौरान ये बीमार भी होते रहे। चलो 2 साल आलमोस्ट लाके अगले महीने 9 मई को 2 साल हो जाएंगे। 2023 में गिरफ़्तार हुए थे और इतना लंबा अरसा अब जब इनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है तो वो 2 सालों का अरसा कौन देगा। ये पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि हज़ारों की तादाद में आप जेलों में जाकर कभी मुआयना कर लें। अक्सर ये इस हवाले से जो अखबारात की ज़ीनत भी बनती हैं ऐसी बातें, मगर इस पर कोई ठोस लाया अमल इख्तियार नहीं करता। इसमें कानूनी चाराजोई तो है, लोग कर सकते हैं, लेकिन वो शायद इन जंबेलों में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन एक बात याद रखिए, अवाम को जब तक अपने मामलात अगर वो सच्चे हैं, उनको पता हो कि वो बेकसूर हैं और वो बेकसूर होने के बावजूद किसी वजह से वो इदारों की जो ज़्यादती है उसका शिकार हो जाते हैं, तो उनको जवाबी तौर पर भी कुछ ना कुछ अपने हक़ के लिए अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए और ज़रूर अदालती कार्रवाई करनी चाहिए। ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। ये सिलसिला इसी तरह थमेगा। याद रखिए, अगर मज़लूम खामोश हो गए तो जालिम तो इसी तरह जुल्म करता जाएगा और इसी तरह बाकी जो हज़ारों कारकुन हैं और बाकी जो क़ियादत है, उमर चीमा साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान साहब और ऐसे लोग जो नाहक जेलों में कैद हैं, नाहक जेलों में रखे हुए हैं और उनके मुकदमात ऐसे बोगस हैं कि वो जब भी कई अदालतों में लगे तो वो फ़ारिग हो जाएंगे। इवन कि अगर आपको याद हो तो काजी फाइज साहब के साथ किसी वकील की ये बहस हो रही थी तो वो आगे से वो कह रहे थे, इस पर बड़े प्रोग्राम भी हुए कि मैं नहीं लगाता, वो कोई केस था, मैंने किसी ने कहा था कि लगा लें, जल्दी कर लें, सुन लें, मेरी मर्जी, नहीं मैं लगाता केस। तो जब इस तरह के जजेस, इस तरह के माइंड सेट के लोग आला अदालतों में बैठेंगे तो वाम का बेचारी का तो क्या बनेगा। देखिए, पाकिस्तान में जब यह बात करते हैं जी बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है अच्छा, कौन इससे इनकारी है, मगर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए, वो है आयन और कानून की बालादस्ती। वो नहीं है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ और वो इसी वाले से है। शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर और एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार के वानों में रहे, अब उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है। तो वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मुल्क के मसाइल पर तो बात की जाती है मगर इनके हल पर नहीं। अब एक ये बदकिस्मती से और देखें कि एक बंदा क्या कौन रहा है जो प्राइम मिनिस्टर भी रखा है, चलो एक सरकारी से रखा है तो है ना प्राइम मिनिस्टर, और फिर एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार में भी रहे हैं। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग, इनकी पार्टी इक़्तिदार में रही और ये हर जो हुकूमत है उसकी कबीना में ये शामिल होते थे। तो उस वक्त इन्होंने अपने तय जो कुछ किया होता वो बताते, जे जाए कि ये बात करते कि मुल्क में मसाइल पर बात तो की जाती है मगर उनके हल की नहीं, और क्या ही अच्छा होता साथ ही अपना भी बता देते कि हाँ जब मैं था तो मैंने अपने तय ये कोशिश की। दूसरा कहते हैं नाइंसाफ़ी मुल्क की जड़ को खोखला कर देती है। इंसाफ ना होने की वजह से नौजवान मायूस हैं। ये नाइंसाफ़ी, बदनवानी, बददियानती, ये सब कुछ लोगों को उस वक्त याद आता है जब ये इक़्तिदार से हटा दिए जाते हैं या इक़्तिदार से दूर होते हैं। जो ही ये लोग इक़्तिदार में आते हैं तो फिर इनको ना नाइंसाफ़ी नज़र आती है, ना बददियानती नज़र आती है, ना किसी के साथ कोई ज़्यादती नज़र आती है। ये जुल्म, नाइंसाफ़ी, जबर, ये उस वक्त उसका हिस्सा बन जाते हैं। और शायद इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एलीट क्लास अवाम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं और अवामी नुमाइंदगी का जो सही हक अदा कर सकते हैं
وہ ظاہر ہے اسی کلاس سے یا گراس روٹ لیول سے اوپر جب لوگ آئیں گے تو وہ بات بھی کریں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے، بلکہ نہ صرف حل بتائیں گے، وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آگے کہتے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، چلیں آپ نے یہ مان ہی لیا۔ خیر یہ جب اقتدار میں بھی تھے تو باتیں اچھی کرتے تھے، وہی کہ مسائل پر بات تو کی جاتی ہے، حل کی طرف کوئی نہیں جاتا، باتیں تو اس وقت بھی یہ اچھی کرتے تھے۔ اب چلیں وہ اقتدار سے دور ہیں، نئی پارٹی بنائی ہے، تو بعض اوقات جو عوامی باتیں ہوتی ہیں نا وہ صرف عوام میں مقبولیت کے لیے کی جاتی ہیں، جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ اس سے الٹ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی پھر وہی ہے کہ عوام کا ان کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں، ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، اور جو عوامی نمائندے عوام سے نکل کے آگے آئیں تو عوام ان کو خود ہی آگے آنے نہیں دیتی۔ عوام کو اپنے جیسے نمائندے چاہیے ہی نہیں، ان کو بھی لینڈ کروزر، پراڈو اور ڈالے شالے وغیرہ آئیں، کوئی 8-10 گاڑیاں ہوں، 40 بندے ساتھ ہوں، تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں فلاں صاحب آ گئے، تو وہ اسی بات پہ ووٹ دیتے ہیں۔ ان کو اپنے جیسا بندہ پسند نہیں ہے، سائیکل پہ موٹر سائیکل والا، چھوٹی گاڑی والا نہیں، ان کو بھی یہ بڑی گاڑی والے پسند ہیں، اور شاید اسی لیے یہ عوام بھی اسی رویے کی حقدار ہے۔ اور یہ آئین اور قانون کی حکمرانی، یہ تو ایک مین فرق ہے ترقی یافتہ ممالک میں اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں۔ آپ اگر یہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو جاتی ہے تو یقین جانیں ودن 5 ایئر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں واقعی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو ترقی کے اثرات ہیں نا، پھر اس کے جو ثمرات ہیں آگے وہ عوام تک بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور آئین اور قانون کی بالادستی کب ہوگی؟ جب عدالتیں اور عدالتوں میں بیٹھے ججز وہ آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ بدقسمتی ہے کہ 70 سالوں میں بالکل نہیں کھڑے ہوئے، اور شاید اسی لیے وہ 130 میں سے 124 نمبر پر ہوتے ہیں، اور یہ بدترین 6 ممالک میں شامل ہوتے ہیں۔ تکلیف نہیں۔ اللہ حافظ۔